नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकार हमज़ा अली अब्बासी की फिल्म परवाज़ है जुनून रिलीज़ से कबल ही मुश्किलात का शिकार हो गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के ताउन से बनाई गई फिल्म परवाज़ है जुनून का इंतज़ार शायकीन बेचैनी से कर रहे हैं। फिल्म में अदाकार हमज़ा अली अब्बासी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि गुज़श्ता माह फिल्म का पहला टीज़र भी जारी किया गया था, जिसमें हमज़ा अली अब्बासी पाक फ़िज़ाया के पायलट के रूप में बेहद शानदार नज़र आ रहे हैं। फिल्म के टीज़र ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी थी। ताहम फिल्म इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो गई जब फिल्म के वार्डरोब स्टाइलिस्ट यानी कि लिबास डिज़ाइनर सोमर रहमान ने प्रोडक्शन हाउस पर केस फाइल कर दिया। सोमर रहमान ने कहा है कि फ़िल्म के जारी हुए टीज़र में इनका नाम ही शामिल नहीं किया गया। केस में होने वाली नई पेशरफ्त के मुताबिक अदालत ने फिल्म के किसी भी तरह के तशहीरी मवाद को रिलीज़ से रोक दिया है। सोमर रहमान का कहना है कि समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म जारी करते हुए कहा था, प्रोडक्शन हाउस को अगली समाअत तक मेरे नाम के बगैर फिल्म के ट्रेलर, टीज़र, पोस्टर या गाने को जारी करने से रोक दिया है। सोमर ने टीज़र में इनका नाम ना शामिल किए जाने पर प्रोडक्शन हाउस से तहरीरी मुआफ़ी और अपने बकाया जात की वापसी का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, सोमर का मज़ीद कहना है कि एमडी प्रोडक्शन हाउस का रिकॉर्ड है कि वो नौजवान फ़नकारों की सलाहियतों का इस्तेहसाल करते हैं। फिल्म को दरपेश कानूनी मुश्किलात और अदालती हुक्म के पेश नज़र अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि फ़िल्म अपने मुकर्रर वक्त पर रिलीज़ हो सकेगी या नहीं। नाज़रीन, अदाकारा और मॉडल रिजा अली ने कहा है कि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन चुका है जो किसी आम से शख्स को रातों रात सुपरस्टार और किसी मारूफ शख्सियत को हीरो से ज़ीरो बना देता है। रिजा अली ने कहा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नौजवान फिल्म मेकर्स को भी अब सोशल मीडिया की अहमियत को समझना चाहिए। ये एक ऐसा मीडियम बन चुका है जो किसी आम से शख्स को रातों रात सुपरस्टार और किसी मारूफ शख्सियत को हीरो से ज़ीरो बना देता है। ऐसे में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ, फुटेज और वाक़यात भी हमें देखने को मिलते हैं। रिजा अली ने कहा है कि ये एक ही तरह की कहानियाँ, मौज़ूआत फिल्म बीनों को अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं कर सकते। हमारे फिल्म मेकर्स को भी कुछ नया अंदाज़ मुतारिफ़ करवाना होगा, वगरना फार्मूला फिल्मों के ज़रिए तरक्की और बहाली के ख्वाब देखना दुरुस्त नहीं होगा। नाज़रीन, मुस्लिम मॉडल मारिया इदरीसी ने इंकशाफ किया है कि इन्हें हिजाब पहनने के बाइस ब्यूटी यानी कि इश्तहारी मुहिम में शामिल करने से रोक दिया गया था। लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला मारिया इदरीसी का कहना है कि इन्हें हिजाब पहनने की वजह से ब्यूटी मुहिम में शामिल नहीं किया गया। मारिया ने कहा है वो ये सुनकर सदमे का शिकार हो गई हैं कि इंतज़ामिया ने इन्हें बोर्ड में इस वजह से शामिल नहीं किया कि वो हिजाब पहनने और मुसलमान होने के बाइस कम ख़वातीन को अपनी जानिब माइल कर पाएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान मारिया ने इंकशाफ किया है कि मेरी शख्सियत और मेरी मॉडलिंग की काबिलियत कुछ ऐसे इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। इनका मानना है कि मैं हिजाब पहनती हूँ, इसलिए लोग इनके प्रोडक्ट्स यानी कि इनके लिबास को नहीं खरीदेंगे। मारिया का कहना है कि ये ब्यूटी मुहिम उनके लिए एक बहुत बड़ी डील थी, लेकिन इंतज़ामिया ने इनके साथ मुआहिदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो अभी तक सदमे का शिकार हैं। ताहम मारिया ने इनके साथ मुआहदे से इनकार करने वाली आउटलेट और ब्यूटी ब्रांड का नाम बताने से गुरेज किया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मारिया ने पहली बार 2015 में उस वक्त शोहरत हासिल की जब उन्होंने H&M ब्यूटी मुहिम में हिजाब पहनकर शिरकत की, जिसके बाद इदरीस की हिजाब में मलबूस कई तस्वीर मैगज़ीन और रिसालों की जीनत बनी। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, बॉलीवुड के दो लेजेंड अदाकार 75 साल अमिताभ बच्चन और 65 साल ऋषि कपूर 27 साल बाद फिल्म स्क्रीन पर एक साथ अपनी फिल्म 102 नॉट आउट के साथ जलवागर हुए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 102 साल के बूढ़े वालिद जबकि ऋषि कपूर ने इनके 75 साल बेटे का रूप निभाया है। फिल्म की कहानी में अमिताभ बच्चन इस दुनिया में सबसे तवील अरसा गुजारने वाले शख्स बनना चाहते हैं। वो खासे फिट और एक्टिव भी हैं। नाज़रीन, वो अपने बेजार बेटे ऋषि कपूर की अहलिया को इनकी जानिब से रोमानवी ख़त लिखने का फ़ैसला भी करते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि इनका बेटा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करेगा। वो शायद इस दुनिया के पहले वालिद भी बनना चाहते हैं जो अपने बेटे को खुद ओल्ड हाउस में भेजने का फैसला करेंगे। नाज़रीन, फिल्म को 4 मई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसके बाद हर तरह से शायकीन ने अपने रिव्यू फिल्म के हवाले से जारी किए। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने रिव्यू में बताया है कि फिल्म 102 नॉट आउट की कहानी काफ़ी जज्बाती है। बहुत से अहम किरदारों को स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन इसकी वजह यह भी है कि ये दोनों नामवर अदाकार इस फिल्म की जान थे। नाज़रीन, फिल्म के आखिर में शायकीन को बहुत मस्बत पैगाम भी दिया गया, जबकि इसकी कहानी भी नहायत खूबसूरती से पेश की गई।
नाज़रीन, बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स फिल्म में होना कोई नई बात नहीं है। गुज़श्ता एक दहाई से हर फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए ऐसे गाने शामिल करने की रिवायत है। आइटम सॉन्ग का नाम आते ही अक्सर लोग यही ख्याल करते हैं कि कोई खूबरू अदाकारा कई बोर्ड मुआवन अदाकारों के साथ मुख्तसर से लिबास में रक्स करती नजर आएंगी। तहम कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनमें तमाम तर मसाला और मज़ा एक ही मरकज़ी बोर्ड अदाकारा के गिर्द घूमता है। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग है का मुनफरिद आइटम सॉन्ग तारीफ़ा दीगर गानों से किसी हद तक मुख्तलिफ है। नाज़रीन, सोनम कपूर, करीना कपूर, सवारा भास्कर और शिखा तलसानी की कॉमेडी फिल्म वीरे दी वेडिंग, जिसका पहला ट्रेलर गुज़श्ता माह 25 अप्रैल को जारी किया गया था, उसका पहला गाना भी जारी कर दिया है। तारीफ़ों के उन्वान से जारी किए गए गाने में करीना, सोनम, सवारा और शिखा के बोल्ड अंदाज को ऐसे फिल्माया गया है जिस अंदाज में ज़्यादातर गानों में लड़कों को दिखाया जाता है। गाने में रिवायती अंदाज को बदलते हुए औरतों की हुक्मरानी दिखाई जाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से बोल्ड अंदाज में रक्स करती चारों सहेलियों के गिर्द लड़कों के टोले भी नजर आते हैं। नाज़रीन, इस गाने को 2 रोज़ में 11 करोड़ से ज़ायद लोगों ने देखा है। ख्याल रहे कि वीरे दी वेडिंग है को आइंदा माह 1 जून को रिलीज़ किया जाएगा। आइए दोबारा से चलते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने फिल्म स्टार मीरा को झूठों की नानी और अपनी वालदा की उम्र की खातून करार दे दिया। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मीरा से ज़्यादा झूठ बोलने वाली खातून नहीं देखी। वो गलत अंग्रेज़ी बोलकर लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती हैं ताकि उनको शोहरत मिल सके, मगर अब मीरा को अपनी गलतियों का एतराफ़ करके तौबा कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, माहिरा खान का कहना था कि मीरा मेरी शोहरत की वजह से बिलावजह खौफजदा रहती हैं। हकीकत में वो मेरी वालदा की उम्र की हैं, लेकिन वो आज भी खुद को 26 साल की दोशीज़ा के तौर पर मुतारिफ़ करवाती हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मीरा फिल्मी सनत में कब आई थी और आज इनकी उम्र क्या है। नाज़रीन, मारूफ अदाकारा ने कहा है कि अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो मीरा के अरूज का बाब बंद हो चुका है और अब कोई फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने को तैयार नहीं है। वो खुद को मीडिया में इन रखने के लिए इस किस्म की हरकतें करती रहती हैं। माहिरा खान ने यह भी दावा किया है कि आइंदा चंद रोज़ में मीरा के हवाले से दिलचस्प इंकशाफात सामने आने वाले हैं। नाज़रीन, अपनी गुलाबी अंग्रेज़ी बयानात और स्कैंडल्स की वजह से ख़बरों में रहने वाली पाकिस्तानी फिल्म स्टार मीरा की ज़िंदगी पर फिल्म बनने से मुतालिक कयास आराइयों का सिलसिला अरूज पर है। तो क्या वाकई इनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनेगी? लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे। मफरूज़ गर्दिश में है कि अदाकारा बहुत जल्द काजी विद मीरा के नामी टॉक शो का आगाज़ करेंगी। ऐसी भी अफवाहें हैं कि मीरा हमेशा के लिए अमेरिका मुंतकिल हो रही हैं, जबकि फिल्म साज साकिब मलिक इनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस तरह की कुछ चहमगोइयाँ जारी हैं, लेकिन फिल्म साज साकिब मलिक ने इस खबर को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। साकिब मलिक का कहना था कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। मेरी फिल्म मीरा की ज़िंदगी पर मबनी नहीं, इसमें बहुत से किरदारों को पेश किया जाएगा, जबकि फिल्म के स्क्रिप्ट पर ताहाल काम जारी है। उन्होंने कहा है कि वो फिल्म के हवाले से मज़ीद तफसीलात स्क्रिप्ट मुकम्मल होने के बाद और कास्ट का इंतखाब होने के बाद शेयर करेंगे। इसका मतलब तो ये है कि साकिब मलिक मीरा की ज़िंदगी पर फिल्म नहीं बना रहे, लेकिन हमारा ख्याल है कि किसी को तो अदाकारा की सवाने हयात पर मबनी फ़िल्म करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात मीरा के टॉक शो की है तो ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि मीरा का मानना है कि ये ज़रूर टीवी स्क्रीन्स का हिस्सा बनेगा। आइए दोबारा से बॉलीवुड की जानिब नज़र डालते हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ट्विटर इंतज़ामिया से हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की है, अरे यार ट्विटर जी यार, अब तो हमारे नंबर बढ़ा दो, कब से इतना कुछ डाल रहे हैं, कुछ और करना हो नंबर बढ़ाने के लिए तो बोलो। नाज़रीन, इस पैगाम के साथ अमिताभ बच्चन ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो हाथ जोड़े और सर झुकाए खड़े हैं। यकीनन अमिताभ बच्चन के मद्दाह ये सोचकर हैरान परेशान हो गए होंगे कि बॉलीवुड पर हुक्मरानी करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा क्या हो गया कि इन्हें ट्विटर इंतज़ामिया के सामने हाथ जोड़ने पड़ गए। तो इसका आगाज़ आज से 2 माह कबल हुआ था, जब ट्विटर इंतज़ामिया ने बिग बी के अचानक 60,000 फॉलोअर्स कम कर दिए थे, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की तादाद घटकर 3 करोड़ 29 लाख हो गई थी। ताहम अमिताभ बच्चन को ट्विटर इंतज़ामिया का ये कदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने ट्विटर इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा था कि आप लोगों ने मेरे चाहने वालों की तादाद कम की, ये कैसा मजाक है। खैर, ट्विटर पर सफ़र अच्छा रहा, मगर अब वक्त आ गया है खुदा हाफिज़ कहने का। नाज़रीन, तकरीबन 2 माह गुजरने के बाद अमिताभ बच्चन के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद में एक बार फिर इजाफा हो गया है और अब इनके फॉलोअर्स की तादाद 3 करोड़ 83 लाख के करीब है।
लेकिन अमिताभ बच्चन एक बार फिर ट्विटर इंतज़ामिया के सामने अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की इल्तिजा की है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अमिताभ बच्चन के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद कम होने के बाद अदाकार शाहरुख खान के मद्दाहों की तादाद इनसे ज़्यादा हो गई थी और अब भी शाहरुख खान 3 करोड़ 52 लाख फॉलोअर्स के साथ अमिताभ बच्चन से आगे हैं। नाज़रीन, सोनम ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीर शेयर की जिनमें वो एक ब्यूटी सैलून में मौजूद हैं और मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उन तस्वीर में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ है जिससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने चेहरे के कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपना कोई हेयर ट्रीटमेंट भी लिया जिससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शादी की तैयारियों को शुरू कर दिया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा 8 मई को शादी के बंधन में बन जाएंगे और इनकी शादी बिल्कुल रिवायती अंदाज में होगी। अब चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड अदाकार वैन डीजल की कामयाब फिल्म सीरीज़ फास्ट एंड फ्यूरियस की पर नई फिल्म का मद्दाह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अब अदाकार ने बताया है कि इस सीरीज़ की आने वाली फिल्म पहले से ज़्यादा बड़ी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 साल वैन डीजल ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इनकी फ़िल्म की शूटिंग अफ्रीका में होगी, जबकि इसके और अगले हिस्से की हिदायत जस्टिन लिन देंगे, जो इससे कबल 3 फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म्स की हिदायत दे चुके हैं। वैन डीजल का अपने इंटरव्यू में कहना था कि फ़िल्म पहले से बड़ी होगी। जस्टिस लिन फास्ट 9 और फास्ट 10 की हिदायत देंगे। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना पुरजोश हूँ। नाज़रीन, ख्याल रहे कि इस सीरीज़ की गुज़श्ता फिल्मों की शूटिंग ब्राज़ील, बरतानिया, स्पेन, जापान, मैक्सिको और दुबई वगैरह में की जा चुकी है और इस नई आने वाली फ़िल्म की शूटिंग अफ्रीका में की जाएगी। नई फिल्म को 10 अप्रैल 2020 में रिलीज़ किया जाने का इरादा किया जा रहा है। ख्याल रहे कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ यूनिवर्सल प्रोडक्शन कंपनी की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज़ है। अब तक ये बॉक्स ऑफिस पर $5 बिलियन कमा चुकी है और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज़ में 6ठे नंबर पर है। मुतवक्का तौर पर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ की फिल्म फास्ट 10 इस सीरीज़ की आखिरी फिल्म होगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।